नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको मैं प्रयागराज में माघ मेला लग रहा है और माघ मेले में जो पूरे भारतवर्ष से संत आए हुए हैं, हिमालयी कंदराओं से कहूँ, गिरनार के पर्वत से कहूँ, वृंदावन की चाय कुंज गलियों से। और जैसे कि मैं कहूँगा, इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी वजह से हम कुछ संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो इनका सभी धन्यवाद जरूर करना। और जिन महाराज जी के पास हम बैठे हैं, महाराज जी जो चाय का प्रसाद बना रहे हैं, चाय का जो भोग बना रहे हैं, तो मैं महाराज जी चाय बना रहे, तो मैंने कहा महाराज जी थोड़ी सत्संग भी ले लेते हैं, क्योंकि महाराज जी आए हैं वृंदावन से। और वृंदावन का जैसे ही कहते हैं, वृंदावन से ये है, क्यों वृंदावन हम रहते हैं, ये है राजस्थान में, मेरी जन्मभूमि है, तो एक ऐसा लगा कि अपनत्व है। तो मैंने कहा दोनों से थोड़ी बहुत इनका भी धन्यवाद करते हैं, महाराज जी से चाय पीते हुए, प्रसाद पाते हुए सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो प्रणाम करते हैं, फिर सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भक्तों की तरफ से आपको प्रणाम। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगवत दास। भगवत दास। महाराज जी, जैसे कि मैं आपके गुरुजी से सत्संग ली, जैसे मैंने पता चला कि आप तपस्वी और त्याग मार्ग से हैं महाराज जी। जी, और आपने गुरुजी से दीक्षा कब ली थी महाराज जी? मेरे को हो गया कम से कम 35 साल हो गया, 30-35 साल। उस समय उम्र क्या थी? उम्र होगा उस समय मेरा 15 के आसपास। 15 साल की उम्र में आप संत 15 बन गए थे। हाँ। क्या भाव है कि आप 15 साल की उम्र में संत बने? ऐसे क्या घटना घटी? सब कोई नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा रही, एकदम कोई कमी नहीं, गाड़ी घोड़ा से मस्त रहता था। 2 भाई और रहे मेरे, पर मेरी इच्छा ऐसी गंगा मैया की हो गई कि मेरे को बनना पड़ा। घर वाले मना नहीं? कोई मने तो करते हैं, घर वाले किसके बाबा मनने देंगे। हाँ, घर वालों ने मने भी किया, फिर भी मैंने घर वालों को हाथ जोड़ जाड़ के उनको मनाया, फिर भी मेरे को कपड़े पहनवा दिए। फिर मैं दोबारा तो मैं आया ही नहीं फिर घर वालों के पास। अच्छा, वापस गए नहीं घर वाले? गया हूँ, यहाँ तो वृंदावन के आसपास में ही है, तो आते रहते हैं, सब मिलते हैं, कोई वैसी कोई। कहते कुछ नहीं। अब तो वो भी पैर ही पकड़ते रहते हैं, बोले बाबा आए भाई, अब हमारा कुछ नहीं। महाराज जी, जैसे कि आपको बाबा बनने, संत बनने के बाद क्या अनुभव रहा इस त्याग मार्ग पर? जैसे क्या अनुभव रहा? अनुभव यही है कि संतों का दर्शन होता है। ऐसी ऐसी जगह घूम के आया मैं कि मेरे पास पैसा भी हो जाता, मैं नहीं जा पाता उन जगहों पर। कैसी कैसी जगह? जैसे कि केदारनाथ है, बद्रीनाथ हैं, और तुम्हारे रामेश्वरम हैं, अमरनाथ हैं। ये मैं सब जो है घूमा हूँ, तो मैं जब नहीं घूम पाता, कितना ही पैसा कमा लेते, कुछ भी होता, और ये संतों की संगत में रहता हूँ तो ये संतों का नहीं मिल पाता। नहीं, संत समागम का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ होना जाता है। बड़ा दुर्लभ है। बड़ा दुर्लभ है। हाँ, इनके सा- लिए जो है। साक्षात वर्मा का दर्शन ही माना जाता है। जी जी। और फिर अपने वृंदावन में तो राधे राधे होती रहती है। वहाँ तो ये मानिए कि घर घर में तो सभी संत हैं, घर घर में मंदिर है। बता देते आज से 15 साल 16 साल पहले के 7000 मंदिर है वृंदावन में। आज तो पता नहीं 15 साल पहले कितना था और आज कितना हो गया। आज वहाँ 100 गुना हाँ, 100 गुणा हो गया उससे। हाँ? वहाँ तो कहते हैं रज और रज का और माँ जमुना का जब महत्व है, कहते हैं ना, रमणी रेती में लोटियो नहीं और जमुना को जल पान नहीं किए तो वृंदावन जाके क्या किया? सही बात है, ये सही बात है। वहाँ जो भगवान लेट रहे हैं, जिस जगह भूमि में भगवान ने मिट्टी भी खाया रहा। एक चिंताहरण महादेव हैं, 84 कोस में पड़ते हैं, ब्रज 84 कोस। वहाँ तो भगवान ने मिट्टी भी खाया। और मैया कह रही है मिट्टी खा लिया रे, मिट्टी खा लिया, भाग रही है। हाँ, उसके पीछे भाग रही है मैया। अब मैया को जब मुंह खोल के दिखाया ना, ऐसे तो उसमें सब दिखाई दिया उसको, पूरा ब्रह्मांड। ओ सोई मैया गैरों सो के गिर गई। जैसे महाराज, मैंने सुना है कि राधा रानी ठाकुर जी बड़ी लीलाएं करते हैं, तो आपके जीवन की कोई सत्य घटना बताइए जो आपके जीवन में लीला हुई। भगवान की लीला का तो बहुत विचित्र माया है, राधा रानी की आपके कृपा साथ है। कोई चमत्कारी घटना घटी? अरे बड़ा चमत्कार है, आज मैं इतनी बात पे पहुंच गया तो इसी की कृपा तो है ही है मेरे ऊपर, राधा रानी की। इतना घूम लिया, सब घूम, राधा रानी की ही बड़ी कृपा है। तो कोई एक सी कोई चमत्कारी घटना बताओ, कभी आपको दर्शन हुआ है, कभी अनुभव हुआ है वैसा? यही है कि आप संतों के दर्शन करो तुम, ये संतों में ही तो मिलेंगे तुमको। पता नहीं वृंदावन में तो दुनिया राधे राधे कहती है, पता नहीं कौन से भेष में आ जाए राधा रानी, कौन से में कन्हैया आ जाए, भेष में पता नहीं कौन से में आ जाए। हाँ, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी तुम्हारे पास आके यहीं बैठ जाए, चाय पी जाए, तुमको पता ही नहीं चलेगा राधा है कि कौन है। और समझने वाले की तो दृष्टि एकदम पड़ ही जाती है। राधा की बहुत बड़ी कृपा है। महाराज, जैसे आपका देख रहा हूँ, एकदम दीनता, निर्मलता है और चेहरे पे बड़ा ही कोई भी ईर्ष्या नहीं आ रही, तो ऐसा भाव आपके कैसे प्रकट हुए? मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा है विशेष।
मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा है और मैं उसी की कृपा से जो है आज चाहे बाबा मान लो और चाहे कुछ भी मानो, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है राधा रानी की। अच्छा, हाँ, जैसे कि महाराज जी कहना नहीं चाहिए, जैसे बहुत सारे राम जी को मानते हैं, आपसे एक सवाल करता हूँ कि राम नाम की माला महत्व होती है, गुरु की माला का महत्व ज़्यादा, दोनों में से कौन सी माला करनी चाहिए? आपको गुरु जो मंत्र मिला है उसी का जाप करना चाहिए। गुरु जी ने जो, हाँ, गुरु जी ने जो दिया है मंत्र, उसी का जाप करना चाहिए। उसका अधिक जाप करना जी। है। और नाम जाम से दो, जैसे एक तो राम राम होता है, एक गुरु जी का मंत्र अलग होता है, हाँ, तो उसमें तो उच्चारण होता है और उसमें राम नाम में तो कुछ नहीं होता, तो कौन सा, दोनों माला अलग अलग रखनी चाहिए दोनों? वो एक ही से हो जाएगा काम, दोनों माला। क्या गुरु माला अलग जरूरी नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक आप ही एक माला रखते हैं? जी। गुरु माला और नाम जप की? हाँ, मैं उसी से करता हूँ, एक ही माला से सब। गुरु का भी नाम लेता हूँ, खूब अपने राम जी का भी लेता हूँ, खूब राधा रानी का लेता हूँ, खूब प्रयागराज में रह रहा हूँ, प्रयागराज की महिमा लेता हूँ, सबका आनंद लेता हूँ। हाँ, फर्क नहीं है, माया एक। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, आप दोनों में से एक ही माला रख सकते हैं और गुरु का नाम अधिक कीजिए। जी। बाकी गुरु जी कह रहे हैं मैं गुरु जी का नाम अधिक करता हूँ, जो गुरु जी नाम दिया है वही अधिक करते हैं। जी। और जैसे संतों ने और त्याग मार्ग है और वृंदावन से है, तो राधा रानी की लीला तो अलग है, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी वजह से इस प्रयागराज में संतों के दर्शन हो रहे हैं। फिर अगली सत्संग के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सभी संतों। चाय चाय